हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे और देखेंगे कि वो कैलकुलेट कैसे होता है और उसका डिराइवेशन क्या होता है, यानी उसके जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं वो कैसे डिराइव किए जाते हैं। और ये स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम सीरीज का लेक्चर 1 है। और सारी प्लेलिस्ट आपको टीचिंग क्लासरूम में ही मिलेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स से और लिंक से टीचिंग क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ बनेगी वो भी आपको टीचिंग क्लासरूम में ही शेयर की जाएगी, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, यहाँ वेरिएंस निकालने के लिए कहा गया है और ये आपके ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इसे मैं नहीं लूँगा, मैं थोड़ा आसान एग्जाम्पल लेकर एक बार सोल्व करता हूँ कि वेरिएंस क्या होता है। तो जब आपको वेरिएंस दिया होगा तो आपके पास x के बहुत सारे वैल्यूज़ दिए होंगे, जिसे आप कह सकते हैं एक्सेस यानी एक्स आई। तो एक्स आई की वैल्यू मान लीजिए 1 2 3 4 5, या कुछ भी हो सकता है 5 3, और रेंडमली कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक सिंपल सा सिक्वेंशियल वैल्यू ले रहा हूँ। और ये एक्स आई को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। उसका सीधा मतलब होता है x1 का ये पहला ऑब्जर्वेशन कहलाएगा, x2 है ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है, x3 ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है, x4 ये चौथा ऑब्जर्वेशन है, x5 ये पांचवा ऑब्जर्वेशन है, इसी तरह xn nth ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। तो ये आई उसी को डिनोट करता है। ठीक, ये इसके कहने का सिंपली मतलब है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। एक्स आई का मतलब बहुत सारे एक्सेस एक्स के वैल्यूज दिए हुए हैं। तो इसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना है वेरिएंस निकालना है सबसे पहले। तो उसके लिए क्या चाहिए, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। पहले तो हम इसको इस तरह सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्सिस माइनस मीन, यानी इसका मीन आप माइनस करेंगे इसमें और उसको स्क्वायर कर देंगे और उसको एन से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपका वेरिएंस निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है समेशन ऑफ एक्सेस बाय एन। तो आपको पहले इसका समेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका जब आप समेशन निकालिएगा तो वो क्या होगा, वो होगा 15। और यहाँ पे हो गया 15 और n इज इक्वल टू, यानी ये जो n है n इज इक्वल टू 5 है क्योंकि इसमें 5 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ 5 होगा और इस तरह से x बार इज इक्वल टू 3 निकल गया, यानी 3 मीन है। अब इसी मीन को सारे x में घटा देना है, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक, तो यहाँ एक्स आई बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, एक्स बार एक वैल्यू है, उसी को सब में घटाना है। तो 1 में -3 कीजिएगा, यानी कि जो मीन है माइनस कीजिएगा तो -2 होगा, 2 में कीजिएगा तो -1 होगा, 3 में 3 0 होगा, 4 में 3 1 होगा, 5 में 3 2 होगा। और उसके बाद इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कहा गया है। तो इसी तरह आप फिर से उसी को लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से यहाँ हो जाएगा 4, -2 इंटू -2 4 होता है, +4 हो जाता है, फिर इस तरह -1 +1 होगा, फिर यहाँ 0 1 फिर यहाँ 4। और जब आप इसका समेशन कीजिएगा, यानी इसको सभी को ऐड कीजिएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा वैल्यू आएगा इक्वल टू 10 आएगा। ठीक, तो 10 आपके पास आ गया, यानी ये वाला पार्ट आपने ऊपर वाला निकाल लिया। तो यहाँ 10 होगा और ऑब्जर्वेशन जानते हैं आप 5 है, n इज इक्वल टू 5 है। इस तरह से 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा वेरिएंस। तो हमने वेरिएंस निकाल लिया। अब वेरिएंस बताता क्या है, वेरिएंस बताता है कि ये जो मीन है, ठीक, इस मीन से उसके ऑब्जर्वेशन कितने ज़्यादा दूर है। अगर बहुत ज़्यादा दूर दूर पे होंगे तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन उतना, सॉरी, वेरिएंस उतना ज़्यादा होगा, और जितने कम नज़दीक होंगे उतना कम होगा वेरिएंस। तो इसी तरह एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं जिसमें मीन 3 हुई होगा लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स आइस की जगह पे आप ले लीजिए 2 4 3 4 2। ठीक, अब क्या करिएगा आप, आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा इसका। तो इसका मीन तो वही होगा, सबसे पहले समेशन कीजिएगा तो यहाँ 15 होगा, और इसी तरह 5 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, तो एक्स बार भी आपका क्या होगा, 3 होगा। ठीक, 5 15/5 3 हो जाएगा एक्स बार, यानी मीन 3 हो जाएगा।
तो फिर से वही प्रोसेस होगा यहाँ पर। तो यहाँ 2 में -3 जाएगा, -1 होगा, 4 में 3 सॉरी 2 में 3 घटाइएगा तो -1 होगा, 4 में 3 घटाइएगा तो 1 होगा, 3 में 3 0, 4 में 3 1 और 2 में 3 -1। तो इस तरह करके ये निकलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है, जो कि ज़रूरी है वेरिएंस निकालने के लिए। तो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, यहाँ तो 1 होगा ही, और फिर यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। इस तरह से समेसन जो है आपका वो xi माइनस एक्स बार स्क्वायर का हो जाएगा 4। तो जो वेरिएंस आपका निकलेगा फॉर्मूला के अनुसार, ये हमारा समेशन कितना निकला, 4 निकला और नीचे 5, जो कि फॉर्मूला के अनुसार है। देख लीजिए ये वाला हमने यहाँ पर निकाला है और नीचे 5 ऑब्जर्वेशन है। तो 0.9 निकल जाएगा क्या, यहाँ वेरिएंस निकल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये वेरिएंस निकल गया हमारा। अब ये वेरिएंस अलग अलग क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो मीन है T3 जो मीन है, ये जो डेटा है, इस मीन में मैक्सिमम डिफरेंस 2 का है। ये डेटा सेट 2 के डिफरेंस तक है, और इसमें आप देखिएगा कि इसमें मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, 1 का है। यानी कि इसके ये जो डेटा सेट है, इसके ऑब्जर्वेशंस हैं वो मीन के ज़्यादा करीब हैं और ये थोड़ा दूर पर है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आया है, इसका ज़्यादा आया है। सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस कम आया है और स्टैंडर्ड डेविएशन और उस एक में ज़्यादा आया है। तो यही वेरिएंस बताता है कि मीन से कितनी दूरी पर है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की जहाँ तक बात है, तो इसी को जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये जो वेरिएंस आपने निकाला ये इसी का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि फिर से ये सिग्मा ही हुआ। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एक्सट्रीम वैल्यू को ज़्यादा वेटेज देता है। तो उसका कोई कारण एक तरह से नहीं कहिए कि एक छोटा वैल्यू जो निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो छोटा होता है वेरिएंस से, क्योंकि वेरिएंस का ही एक रूट होता है। यानी कि यहाँ जब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी, ये 2 अगर वेरिएंस निकला है तो √2 हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब √2 का वैल्यू क्या होता है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। मोस्ट पॉसिबली ये वैल्यू 413 होगा, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी वेरिएंस का रूट निकाल देने से। इसी तरह यहाँ 0.9 का रूट निकालिएगा तो ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, यानी कि ये होगा 0.948, इसी तरह कुछ होगा इसका, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब ये एक फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के और भी फॉर्मूलेज होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप प्रूफ कीजिए। जैसे एक फॉर्मूला तो आपने ये वाला देखा है, ठीक, लेकिन एक फॉर्मूला कुछ ऐसा भी होता है, यानी कि ये xi² होता है माइनस बाय n होता है, फिर माइनस होता है x बार पर स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, ठीक। तो ये कैसे इसके बराबर है, ये आपको प्रूफ करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये इसी फॉर्मूला से डिराइव होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं xi माइनस एक्स बार दिया हुआ है, और यहाँ पे स्क्वायर होगा यहाँ पर, मोस्ट पॉसिबली यहाँ भी सभी जगह मैंने स्क्वायर दिया है, हाँ दिया है। तो इस तरह से ये स्क्वायर होगा, तो जब आप इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी ये तो समेसन रहेगा ही। यहाँ पे हो जाएगा xi पर स्क्वायर, फिर -2 xi x बार, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस x बार पर स्क्वायर, ठीक। और बाकी चीज़ें अभी आप उसी n इधर नीचे उसी तरह छोड़ दीजिए, ठीक। ये निकल गया। अब देखिए कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये समेशन देख रहे हैं, इस समेशन को हम सबके साथ अटैच करेंगे तो वो कैसे होगा। समेशन का एक अपना रूल होता है, यानी कि वो क्या होता है, समेशन वेरिएबल के साथ समेशन अटैच हो जाता है, लेकिन बाकी जो कांस्टेंट होते हैं उसके साथ वो n बन जाता है। यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हैं xi², तो यहाँ इससे आप लिख सकते हैं इस तरह समेशन xi²। फिर ये 2 और x बार कांस्टेंट है, यानी ये कोई सिंगल नंबर है। यहाँ xi तो बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका समेशन हो सकता है, लेकिन इसका और इसका समेशन तो नहीं होगा। इसीलिए हम इससे क्या करेंगे, इसे हम पहले ही बाहर निकाल देंगे
और यहाँ हो जाएगा समेशन एक्स आई। ठीक, उसके बाद इसी तरह ये भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है जिसके साथ आप समेशन लगाइएगा, तो इस केस में समेशन हो जाएगा n, यानी समेशन n बन जाएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक, तो ये समेशन के रूल को भी आपको याद रखना है कि समेशन कैसे ऑपरेट करता है। ठीक, फिर यहाँ हो गया n। अब एक चीज़ आप देखिए कि ये n जो है ये सबके नीचे है, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस 2 बार, फिर ये जो समेशन एक्स आई है इसके नीचे आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये पूरे के नीचे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है समझने में आपको दिक्कत हो जाए। फिर इसके बाद यहाँ एन एक्स बार स्क्वायर है, तो इसके नीचे भी एन दे सकते हैं। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये जो पोर्शन है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा एक्स बार के बराबर, यानी क्योंकि एक्स बार जो मीन होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन, तो ये वही है। तो सिंपली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स आई स्क्वायर बाय एन, फिर यहाँ हो जाएगा 2 एक्स बार 2 बार हो जाएगा, और प्लस यहाँ एक्स बार ही रहेगा क्योंकि एन एन खत्म हो गया है। अब ये एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, तो ये रहेगा ही, और बाकी ये हो जाएगा 2 एक्स बार स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स बार स्क्वायर तो है। अब देखिए यहाँ माइनस 2 एक्स बार स्क्वायर है, और यहाँ प्लस 1 एक्स बार स्क्वायर है, तो इसमें ये घट जाएगा और यहाँ माइनस एक्स बार होगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया किसका, स्टैंडर्ड वेरिएंस का। ठीक, और इसे आप और थोड़ा दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप इसे 1/n कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/n कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा सिर्फ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और फिर यहाँ जो है यहाँ तो n है ही नहीं, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि ये x बार है, इसके पहले n लगा दे, इसके नीचे n लगा दे, तो इससे क्या होगा, इसके वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि n कट ही जाएंगे। लेकिन आप इसे अलग ऐसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा n x बार, जो नीचे वाला n हमने अलग कर दिया, तो वही नीचे वाला n हम यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ बचेगा n x बार स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से भी आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ये भी एक वेरिएंस का फॉर्मूला है, और इसी को जब आप रूट कर दीजिएगा तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कहलाएगा, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, या फिर इसमें भी आप रूट लगा दीजिए तो ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन का हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे सोल्व करते हैं। हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वाले सम में जाते हैं, तो वो फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि ये निकालना पड़ेगा एक्स आई स्क्वायर। ठीक, तो एक्स आई स्क्वायर निकालिएगा तो क्या होगा, ये 1/1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 इंटू 2, यहाँ समेशन का ऑपरेटर नहीं होगा, यहाँ एक्स आई स्क्वायर निकालिएगा, फिर 2 2 या 4, 3 3 या 9, 4 4 या 16, 5 5 या 25, और जब इसे आप सम कीजिएगा तो इसका जो समेशन होगा एक्स आई स्क्वायर वो होगा 55। ठीक, ये 55 हो गया, यानी कि अगर इस फॉर्मूलाज को देखें तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 55, और नीचे n 5 होगा ही, और फिर यहाँ पे x बार पर स्क्वायर यानी कि 3 पर स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आप इसे इसमें ही लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 3। तो फिर से वही जो वेरिएंस आया था, फिर से सॉरी यहाँ 2 होगा, तो वहाँ जो हमारा 2 वेरिएंस आया था वही वेरिएंस यहाँ भी आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा 2 वेरिएंस आया था। इसी तरह इसमें भी जब आप कीजिएगा तो 0.9 ही आएगा उसी फॉर्मूला का यूज करके। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद से कर लें। तो ये पूरा जो था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में मैंने बता दिया, और कैसे उसके 2 फॉर्मूला डिराइव होते हैं
वो भी मैंने बता दिया। एक ये फॉर्मूला है और ये एक ये फॉर्मूला जो मैंने अभी डिराइव किया, ठीक। तो ये डिराइवेशन है जो है वो आप अपने कॉपी में नोट कर लें और उसे अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये डिराइवेशन बार बार यूज में आएगा। कुछ सिमिलर टाइप का डिराइवेशन होगा, बार बार यूज में आएगा। तो आप अभी से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे डिराइवेशन का, तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक। तो इसीलिए आप अभी से खुद से प्रैक्टिस करें और एक प्रॉपर नोट बनाते चले डिराइवेशन का। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। और जहाँ तक बात है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जो आपसे पूछा गया था यहाँ पर, तो ये देखिए 1 2 3 फिर 15 तक, यानी कि 15 तक आपको सबको ऐड करना पड़ेगा, जो कि बहुत टीडियस टास्क है। आपके पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके कैसे इसका सम निकाला जाता है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, अच्छा ही होगा। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं टीचमेंट क्लासरूम में डाल दूंगा, तो आप टीचमेंट क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। सिर्फ टीचमेंट क्लास पे ही ये अवेलेबल होंगे इसके सॉल्यूशंस, जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खुद से करना है या खुद से तो आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन हम सभी को सोल्व एक बार जरूर करेंगे, वीडियो फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में, जैसे भी हम आपको करके जरूर देंगे। तो आप टीचमेंट क्लास अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन करें। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अदरवाइज आप बहुत बड़ा एक लेक्चर सीरीज मिस कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो सीरीज से जुड़ने के लिए, इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।